एक ऐसा शख्स जिसके नाम से दुनिया कांपती है, जिसके विचारों को सुनने की हिम्मत हर किसी में नहीं, वो है आर्थर शोपेनहावर। उसके दिमाग ने इंसानी फितरत के उन राज को खोला जो आज तक आपके लिए छुपे हुए हैं। क्या आप सच का सामना करने को तैयार हैं? ये कोई साधारण लेक्चर नहीं है भाइयों, ये थोड़ा जटिल है, गूढ़ है। ऐसा नहीं कि आप यूं ही सुन लो और समझ जाओ। अगर आप अपनी आंखें बंद करके अपने ख्यालों में खोकर पूरा ध्यान लगाकर सुनोगे, तभी इसके गहरे मायने आपके सामने आएंगे। उसके शब्द हर किसी के लिए नहीं हैं, ये महान दार्शनिक के विचार हैं, जो सिर्फ उन चुनिंदा लोगों को ही समझ आएंगे जो गहराई में गोता लगाने की हिम्मत रखते हैं। प्यार, आकर्षण और जिंदगी के मायाजाल को उसने न सिर्फ देखा, बल्कि उसे तोड़कर सच को आपके सामने रख दिया। क्या आपके पास वो नजर है जो इस सच को देख सके? तो तैयार हो जाओ। क्या तुमने कभी गौर किया कि तुम जिस रूहानी पल, मतलब वो वाला पल को सब कुछ समझते हो, वो बार बार तुम्हें खालीपन में धकेल देता है? तुम अपनी जिंदगी का हर लम्हा, हर सांस उस एक नजर, उस एक मुस्कान के लिए कुर्बान कर देते हो, मगर बदले में क्या मिलता है? एक टूटा हुआ दिल, एक ठगा हुआ मन और वो खामोशी जो तुम्हारे भीतर चीखती है। शोपेनहावर ने इसे बहुत पहले देख लिया था। वो कोई रोमांटिक कहानीकार नहीं था जो तुम्हें सोलमेट के सपने बेचता। उसने प्यार को उसकी असल शक्ल में देखा, एक चालाक जैविक जाल जो तुम्हें बांधने के लिए बनाया गया है, खुश करने के लिए नहीं। क्या तुम जानते हो कि जब तुम किसी औरत के लिए पागल हो रहे होते हो, तो तुम्हारा दिमाग आत्माओं का मेल नहीं ढूंढ रहा, वो बस एक गणना कर रहा है, प्रकृति की बनाई उस प्रणाली का हिस्सा जो प्रजनन, सुरक्षा और बेहतर जीन की तलाश करती है। औरतें भी उसी तरह सोचती हैं, मगर उनकी प्राथमिकताएं अलग हैं। वो तुम्हें नहीं देखती कि तुम कितने अच्छे इंसान हो, वो ये देखती हैं कि क्या तुम उन्हें स्थिरता दे सकते हो, क्या तुम उनके भविष्य को संवार सकते हो, क्या तुम में वो ताकत है जो उनके बच्चों को मजबूत बनाए। शोपेनहावर ने लिखा था, प्यार इंसानी कोशिशों का सबसे बड़ा मकसद है, मगर वो इसे किसी गुलाबी ख्वाब की तरह नहीं कह रहा था। उसके लिए ये एक जाल था, एक ऐसा नशा जो तुम्हें आसमान पर ले जाता है और फिर धोखे से जमीन पर पटक देता है। कितनी बार तुमने देखा कि एक मर्द ने अपनी जिंदगी एक ऐसी औरत के लिए बर्बाद कर दी जो बाद में बिना पलटे चली गई? कितनी बार तुमने सुना कि शादी का जुनून ठंडा पड़ते ही रिश्ते टूट गए? ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये प्रकृति का खेल है। औरतें मर्दों को तर्क, वफादारी या इंसाफ के आधार पर नहीं चुनती। वो एक प्राचीन जैविक प्रोग्राम का पालन करती हैं, जो स्टेटस, सुरक्षा और मजबूत जीन की तलाश करता है। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा प्यार, ये सब तब तक बेकार है जब तक तुम इन चीजों को मुहैया नहीं करा सकते। शोपेनहावर ने इसे साफ साफ देख लिया था। औरतें जज्बात और प्रवृत्ति से चलती हैं, तर्क से कम। ये कोई नफरत की बात नहीं, ये एक तथ्य है जिसे तुम हर जगह देख सकते हो। जरा आज की दुनिया में झांको। डेटिंग एप्स पर 80% औरतें सिर्फ टॉप 20% मर्दों के पीछे भागती हैं। तलाक की अदालतों में वफादारी का इनाम है आर्थिक तबाही। इतिहास में राजा अपनी रखैलों के लिए मर मिटे और वही रखैलें उन्हें धोखा दे गईं। शोपेनहावर ने इस पैटर्न को समझा था, ये कभी नहीं बदलता क्योंकि जीव विज्ञान नहीं बदलता। क्या तुम अब भी सोचते हो कि प्यार एक दो तरफा सौदा है, कि अगर तुम अपनी जान लगा दोगे तो वो तुम्हारा दिल जीत लेगी? शोपेनहावर ने चेताया था, प्यार पाने के लिए अच्छा होना काफी नहीं, चतुर होना जरूरी है। औरतें अच्छे मर्दों पर नहीं मरती, वो ताकत पर मरती हैं, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक, मानसिक। यही वजह है कि गुड बॉय हमेशा पीछे रह जाता है। वो समझता है कि रूहानी पल मेहनत से कमाए जाते हैं, मगर औरतें उन मर्दों की ओर खींचती हैं जो मेहनत करने की जरूरत ही नहीं महसूस करते। कभी गौर किया कि जैसे ही औरत को लगता है कि उसने तुम्हें पकड़ लिया, उसका इंटरेस्ट कम होने लगता है। शिकार पूरा हुआ, अब खेल खत्म। शोपेनहावर ने इसे कब्जे की त्रासदी कहा था। मजा जीतने में है, रखने में नहीं। इसीलिए जो मर्द अपनी पूरी दुनिया को औरत के इर्द गिर्द बुन लेते हैं, वो आखिर में अकेले रह जाते हैं। मगर यहाँ एक ट्विस्ट है, ये औरतों की गलती नहीं, ये प्रकृति का डिजाइन है। और जो मर्द इस खेल को समझ लेता है, वो गुस्सा करना छोड़ देता है, वो रणनीति बनाना शुरू करता है। शोपेनहावर का सबक ये नहीं कि औरतों से नफरत करो, उसका सबक है कि उन्हें साफ साफ देखो। रूहानी पल कोई ख्वाब नहीं, बल्कि एक सौदा है।
और जो मर्द कमजोरी की पोजीशन से सौदा करता है वो हर बार हारता है। क्या तुम अब तक चौंक गए हो? रुको, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। अगला सच और भी गहरा और अंधेरा है। क्या तुम में हिम्मत है इसे सुनने की, या तुम अभी भी उस भ्रम में जीना चाहते हो जो तुम्हें बांधे रखता है? आधुनिक समाज तुम्हें बराबरी का पाठ पढ़ाता है, मगर जीव विज्ञान इसके उलट काम करता है। शोपनाहवर ने कहा था, औरतें चुनने वाली होती हैं। जैसे ही जवानी शुरू होती है, उनकी वैल्यू रूहानी बाजार में चरम पर होती है, जबकि एक मर्द को अपनी वैल्यू मेहनत, स्टेटस और जीवटता से बनानी पड़ती है। शोपनाहवर ने इसे बिल्कुल साफ कहा था, औरतें बचपन की नर्स और टीचर होने के लिए बनी हैं, क्योंकि वो खुद बचकानी, हल्की फुल्की और कम नजर वाली होती हैं। ये कोई तंज नहीं था, ये एक जैविक हकीकत थी। उनकी जवानी और खूबसूरती उनकी पूंजी है और वो इसे खर्च करना बखूबी जानती हैं। अगर तुम्हें मेरी रिसर्च पसंद आ रही है तो कमेंट में अपने नाम का पहला लेटर लिखो। जरा चारों तरफ देखो। आज का औसत मर्द एक अजीब विरोधाभास में डूबा है। उसे कहा जाता है कि वो अपनी भावनाएं खुलकर दिखाए, मगर औरतें अब भी दबदबे वाले मर्दों की ओर खींचती हैं। उसे पारंपरिक मर्दानगी के लिए शर्मिंदा किया जाता है, मगर वही मजबूत अल्फा मर्द डेटिंग एप्स पर राज करते हैं। वो मेहनत करता है, कमाता है, मगर सिस्टम उसे तलाक की अदालतों और पैटर्निटी टेस्ट से इनाम देता है। शोपनाहवर ने सदियों पहले इसकी चेतावनी दी थी। औरतें बचकानी होती हैं, मगर यही उनकी ताकत है। और आज की औरतें, उन्होंने इस ताकत को सिर्फ अपनाया ही नहीं, बल्कि उसे हथियार बना लिया है। सोशल मीडिया ने ध्यान को एक अर्थव्यवस्था में बदल दिया है और औसत मर्द इसमें मुफ्त का मजदूर बन गया है। वो चाटुकारिता करता है, चक्कर लगाता है और उन औरतों से थोड़ा सा ध्यान पाने के लिए तरसता है जो कभी उससे वफादारी नहीं निभाएंगी। क्यों? क्योंकि उसे एक झूठ बेचा गया है कि सिर्फ भक्ति ही काफी है। शोपनाहवर ने इस जाल को बहुत पहले देख लिया था। औरतों का रूहानी पल सशर्त होता है। वो उस मर्द को नहीं चाहती जो वो है, बल्कि वो जो दे सकता है। जिस पल वो देना बंद करता है, वो रूहानी पल ठंडा पड़ जाता है। ये निंदकता नहीं, ये जीवित रहने की रणनीति है। शोपनाहवर ने मर्दों को दो तरह में बांटा, वो जो खिदमत करते हैं और वो जो खिदमत पाते हैं। बीटा मर्द अपनी वैल्यू साबित करने में खुद को खत्म कर देता है। अल्फा बिना कोशिश के अपनी कद्र थोप देता है। एक वफादारी की भीख मांगता है, दूसरा जुनून पैदा करता है। ये तुम हर जगह देख सकते हो। वो ऑफिस कर्मचारी जो प्रमोशन के लिए अपनी सेहत गंवा देता है, ये सोचकर कि उसकी बीवी उसे फिर से इज्जत देगी। वो जिम में पसीना बहाने वाला जो अपनी काया बदल लेता है, मगर फिर भी औरतें उसे सिर्फ जिस्मानी चाहत के लिए देखती हैं, वफादारी के लिए नहीं। वो बेचारा जो अपनी पूरी तनख्वाह एक ऐसी लड़की पर उड़ा देता है जो अगले ही पल किसी ज्यादा रुतबे वाले मर्द के लिए उसे भूल जाती है। शोपनाहवर ने कहा था, ये मर्द शिकार नहीं, बल्कि खुद अपनी मर्जी से इस खेल में शामिल होते हैं। मगर शोपनाहवर ने सिर्फ समस्या नहीं बताई, उसने रास्ता भी दिखाया। जिंदगी का पहला नियम है, दुनिया को वैसी देखो जैसी वो है, न कि जैसी तुम चाहते हो। जो मर्द आज फलता फूलता है, वो नहीं जो पुराने रोमांटिक ख्यालों से चिपकता है। वो है जो इस खेल में माहिर हो जाता है। क्या तुम तैयार हो उस सच को सुनने के लिए जो तुम्हें आजाद कर सकता है? शोपनाहवर ने एक और गहरा सच उजागर किया। औरतें मर्दों की तरह मुकाबला नहीं करती। वो तुम्हें सीधे तौर पर चुनौती नहीं देती। उनकी सबसे बड़ी ताकत अदृश्य है, सहज है और घातक रूप से प्रभावी है, जज्बाती असर। मर्द मुक्कों या तर्क से लड़ते हैं, लेकिन औरतें धारणा की जंग लड़ती हैं। वो जीतती नहीं, वो हकीकत को ही मोड़ देती हैं। अगर तुम्हें मेरी रिसर्च पसंद आ रही है तो कमेंट में अपने नाम का पहला लेटर लिखो, नहीं तो अपने दुश्मन का नाम लिखो। जरा सोचो, जब एक मर्द कुछ चाहता है वो उसे मांगता है। जब एक औरत कुछ चाहती है वो तुम्हें ये यकीन दिलाती है कि वो तुम्हारा ही ख्याल था। शोपनाहवर ने इसे साफ देखा था। औरतें शारीरिक ताकत की कमी की वजह से बैठे बिठाए जीवन के लिए बनी हैं और बच्चों की देखभाल के लिए उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। इसीलिए वो मर्दों से ज्यादा वर्तमान में जीती हैं और यही वर्तमान में जीने की खूबी उन्हें एक खतरनाक फायदा देती है। वो तुम्हारे चेहरे के सूक्ष्म भाव, तुम्हारी आवाज की उतार चढ़ाव और सामाजिक गतिशीलता को लगभग जादुई सटीकता से पढ़ लेती है।
तुम्हें लगता है तुम बस बात कर रहे हो, लेकिन वो एक तहकीकात कर रही होती है। शोपनाहवर ने चेताया था, औरतें स्वाभाविक रूप से चालाक होती हैं और धोखा देने में उनकी जन्मजात प्रतिभा होती है। ये बुराई नहीं, ये विकासवादी प्रोग्रामिंग है। क्या तुमने कभी महसूस किया कि तुम अपने रिश्तों को कंट्रोल कर रहे हो? तुम गलत हो। पहली डेट से लेकर तलाक के कागजात तक औरतें सूक्ष्म इम्तिहानों के जरिए रिश्ते को चलाती हैं और ज्यादातर मर्द बिना जाने इन इम्तिहानों में फेल हो जाते हैं। जैसे आज्ञाकारिता का टेस्ट, तुम कितनी जल्दी उसके लिए अपनी जिंदगी का शेड्यूल बदल देते हो। दृढ़ता का टेस्ट, तुम अपने सिद्धांतों पर अड़े रहते हो या उसके जज्बातों के आगे झुक जाते हो। निवेश का टेस्ट, क्या तुम उसका पीछा ज्यादा करते हो बनिस्बत उसके। शोपनाहवर ने कहा था, एक ऐसी दुनिया में जहां शारीरिक ताकत से जिंदगी की गारंटी नहीं मिलती थी, जज्बाती बुद्धिमत्ता सबसे बड़ी पूंजी बन गई और यहाँ आधुनिक मर्द अंधेपन में फंस जाते हैं। वो औरत का ध्यान को सच्ची दिलचस्पी समझ लेते हैं, मगर शोपनाहवर ने इस अंधेरे सच को उजागर किया। औरतें उन मर्दों की ओर सबसे ज्यादा खिंचती हैं जिन्हें उनकी जरूरत नहीं होती। जिस पल तुम एक औरत को अपनी जिंदगी का मकसद बना लेते हो, उसी पल वो तुम्हारी इज्जत खो देती है। यही वजह है कि अच्छे लड़के आखिर में हार जाते हैं। यही वजह है कि शादियां टूट जाती हैं जब मर्द अपनी महत्वाकांक्षाएं छोड़ देते हैं। शोपनाहवर ने इसे कमजोर की तानाशाही कहा था। औरतें अपनी कथित कमजोरी को हथियार बनाकर मजबूत विरोधियों को कंट्रोल करती है। जो मर्द इस जाल में फंसता है वो गुलाम बन जाता है और जो इसे समझ लेता है वो अजेय हो जाता है। मगर सुनो, अभी उम्मीद है। शोपनाहवर का सबसे आजाद करने वाला सच ये है, आजादी का पहला कदम है अपनी जंजीरों को देखना।